गरुड़ पुराण 5वां अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनि में आते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाला पुलिंद भिल होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक तथा गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले होते हैं। लाल चबस अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों के दिए हुए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओंठ रहित और पुस्तक चराने वाला जममांद होता है। गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट या गंजा होता है। पल मांस बेचने वाला अभागा और दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सलभ या टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक या बिच्छू होता है। साग पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबुल, फल और पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता, घास और कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रुद्र कर्मों या क्रूम कर्मों से आजीविका चलाने वाले मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला वह कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्य देव न करने वाला तथा सब कुछ खा लेने वाला द्विज या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन करने वाला व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होता है। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संदोपासना करता है, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा ब्राह्मण स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गाय का सुअर होता है, गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जलहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला स्यार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख स्यार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेष बस स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा भाई और बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका अर्थात जल जोंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है।
अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बलगुनी या चमगादड़नी, छिपकली अथवा दो मुख वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष, लकड़बग्गा और सलकलकशाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अपर्याप्त यौवन से संबंध रखने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य किरकलास या गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमनने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला बिष्टा या भोगी सुअर और शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादाय तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। ददेव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धम द्रव्यजनन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार तथा पित्तकार के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अनंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करने वाला महातापकी व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्तलोक में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण हत्यारा गधा, ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि, कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला कृष्णातरण, गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्मरास होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से धोन खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे तथा पत्थरों के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य का उपयोग करने से अथवा ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद परायण ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मणों को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति नरकों को भोग कर किस्मा जन्माद्ध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है, जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है। वह पापी जो कल्प तक नरक में रहता है, जीव का अथवा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता अपितु उसे हर लेता है वह पंगु अर्थात लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाले व्यक्ति 1 लाख गोदाम का फल प्राप्त करता है, और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर, कुत्ता तथा लंगूर होता है। ये खगेश्वर प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक के पूर्वोक्त योनि तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोक्त योनि में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक नृतक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों में दुख प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा, शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तथा मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर किस्मा गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता है। मेरी माया से प्राणी रहट घटी यंत्र का भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं।
कर्म पास बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्धार में पाप चिन्ह निरूपम नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।